जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम आपको पहाड़ का भस्मासुर के बारे में बताएंगे कि पहाड़ का भस्मासुर कौन है। जो मेन पहाड़ का भस्मासुर है आज के टाइम पे, वो है ये जो पेड़ दिख रहा है पीछे, और ये पीछे जो जंगल आपको दिख रहे हैं, पूरा पूरा जंगल जहाँ कभी बहुत उपजाऊ भूमि होती थी। ये हमारे गांव के साथ के ये पूरे जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत अच्छी खेती होती थी, आज पूरा का पूरा जो है इस चीड़, इसको बोलते हैं चीड़, पाइन, इसके जो है पूरे खेतों में, पूरे जंगल के जंगल जो है पूरे आपको दिख रहे हैं, सारे पेड़ एक से एक। ये सब जो है पूरा इसने यहाँ की जो खेती लायक ज़मीन थी उसको सब बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि कभी इसका जब ये बहुत कम में था, हालांकि इसके पीछे कुछ बहुत सारी कहानियां हैं या इतिहास है कि ब्रिटिश लोग कहते हैं इसको लाए थे, कि पहले यहाँ पर इंडिया में नहीं था ये। तो इसके पीछे कुछ कारण थे। जब ये बहुत यहाँ पर बहुत कम था, या जब इसको लाया गया शुरू में अंग्रेज़ी द्वारा लाया गया, बताते हैं इसको। लेकिन ये अंग्रेज़ ऐसा एक बीज बो गए यहाँ पर इंडिया में, विशेषकर उत्तराखंड में, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदे हैं या उस टाइम पर थे। जैसे टीबी के इलाज के लिए इसका जो हमारा पूरा जो ये हमारा जो श्वास तंत्र है, तो ये इसको जो प्यूरीफाई करने के लिए हमारे पूरे ऑक्सीजन, अगर इसके जंगलों में आप ऑक्सीजन सांस भरते लो, तो ये आपका जो पूरा जो हमारा श्वास तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये इसके जंगल। लेकिन और इसके अलावा जैसे तारपीन का ऑयल बनाने के इसका काम आता है, इसका जो इसमें तरल पदार्थ निकलता रहता है। लेकिन ये बहुत ही एकदम आग लगने का सबसे बिल्कुल ज्वलंत एक ईंधन है। जरा सी आग लगते ही पूरा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, जो तरल पदार्थ है, जिससे केरोसिन ऑयल तारपीन का ऑयल बनता है, या दूसरे जो कुछ ज्वलनशील पदार्थ बनते हैं, या रबड़ बनता है इसके, उसको इकट्ठा करते हैं। जो इसके अंदर जो एक लीसा होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा करके इसका डामर के लिए इसका यूज़ होता है, रोड पर डामर बिछाने के लिए। तो रबड़ के काम आता है, चिपकाने के काम आता है। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि ये जो है अब यहाँ पर कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल है, इसको मैनेज करना, क्योंकि और ये फैलता बहुत जल्दी है। इसका जो बीज है हवा के द्वारा बहुत दूर तक फैल जाता है। और सबसे इसका जो नुकसान है आज की डेट में जो हो रहा है, खेती को उजाड़ने के साथ साथ जो पानी के सोर्स थे, कि ये पानी को खींच के जो है खुद एब्जॉर्ब करता है पानी को। जबकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो पानी को खींच के बाहर को फैलाते हैं, लेकिन ये सारा पानी खुद ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये जो है इसने कुछ तो पलायन की वजह से खेती बाड़ी ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर लोग काम करने वाले नहीं थे, तो इससे जो है चीड़ को जो है, जो कभी उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होता था, आज ये अभिशाप बन गया है। जैसे मैंने बताया कि जो पहले टीबी के मरीज़ होते थे, जैसे भोपाल में नेहरू जी ने, कमला नेहरू जी के नाम से एक टीबी का हॉस्पिटल बनाया है। वहाँ पर कमला नेहरू जी बहुत साल तक वहाँ पर रही थी, उसका इलाज हुआ था। तो इसके पीछे कारण वही था, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा दूर होता, गांव से दूर, पहले बहुत दूर होते जंगल, जैसे वो बहुत दूर आपको जंगल दिख रहे होंगे, उन जंगलों में कहीं होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल गांव के साथ ही पहुँच गया, गांव के करीब के ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है गांव के अंदर। तो कुछ चीज़ें कुदरत ने, हालांकि उनका इंसान को जो है उनका यूज़ करना चाहिए, दिमाग तो इंसान को लगाना कि कहाँ पर किसका यूज़ होता है। और ये थोड़े से लालच के चक्कर में जो है, कभी इसको प्रमोट करने के सरकार ने बीज बांटे थे, तो कुछ लोगों ने अपने छोटे स्वार्थ के लिए इसको पूरा इतना फैला दिया है यहाँ पर। तो आज खेती बाड़ी ख़त्म हो गई है, पलायन के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और अब इतना ज़्यादा फैल गया कि खेती करने लायक रह नहीं गई है। और जब इसकी ज़रूरत थी उस टाइम पर लकड़ी का बड़ा अभाव था। अब चूँकि गैस फिर आ गई है, तो गैस आने से इसका बिल्कुल भी
यूज़ नहीं के बराबर हो रहा है। तो आज ये वरदान के बजाय एक अभिशाप बन गया है उत्तराखंड देवभूमि के लिए, जहाँ पर खेती लायक ज़मीन बहुत ही कम रह गई है। तो ये है चीड़ पाइन, जिसने पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। हालांकि आप कितना काटेंगे इसको, इतना यूज भी नहीं है इसका, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ बहुतायत में हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम रह गई है, यूज़ बहुत कम रह गया। सारे के सारे जो खेत थे अच्छे वाले, पूरे पूरे जो है खेत ये जंगल में तब्दील हो गए हैं। और जो मेन जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, वो सब यही चीड़ के पेड़ ही हैं, जिसने यहाँ की सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और अब ये किसी इंडिविजुअल या कोई पर्सनली कोई व्यक्ति इसको कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए लार्ज स्केल पर जो है सरकार को ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, तभी इसका कुछ इस पर रोकथाम हो सकेगी और तब यहाँ पर कुछ दूसरे प्लांट लगाए जाएंगे। क्योंकि ये पेड़ अपने आसपास के किसी पेड़ को परफेक्ट नहीं रही है। इसकी और एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है कि अगर इसके आसपास कोई और पेड़ लगाना चाहें तो ये उसको भी नहीं परमिट देता है। तो ये पूरा देखिए चीड़ चीड़, ज़्यादातर गाँव में, उत्तराखंड के ज़्यादातर गाँव में ये चीड़ फैल गया है, कुछ जगहों को छोड़ के। और इसका जो है इतने दुष्परिणाम आज इस पीढ़ी को झेलने पड़ रहे हैं। वैसे यहाँ पर रोज़गार की समस्या है, थोड़ा बहुत लोग यहाँ पर रह गए हैं जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे, उनके लिए भी अब खेती करना बहुत बड़ा चैलेंज का काम हो गया है। तो इसके लिए अब मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा, या जो भी चीज़ें इसको रोकने के लिए हो सकती हैं वो सरकार करे। क्योंकि अब ये किसी इंडिविजुअल के, अब सरकार ने ये किसी ज़माने में इसकी मुहिम चलाई थी इसको बढ़ाने के लिए, अब सरकार ही इसमें कोई फैसला ले सकती है कि इसको वो इसकी रोकथाम करे। ये इसका, और अभी देखिए आग लगी हुई है, इतनी जल्दी आग पकड़ता है। और अभी कम से कम साल में 3 या 4 या 5 बार, और ऑलमोस्ट हर जगह पे आग लगती है। आज यहाँ आग लग रही है, आज वहाँ आग लग रही है, आज यहाँ आग लग रही है कुछ जाने में, कुछ अनजाने में। और इससे जो हमारा ये सेंट्रल हिमालयन, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो है जैविकी के लिए जो सबसे रिचेस्ट जो है ये एरिया माना जाता है, जहाँ पर इतने विविधता है, इतनी जैविकी विविधता है यहाँ पर। और वो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चीड़ की आग की भेंट चढ़ जाती है, जिससे बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना की जो प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो रही है या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। क्योंकि ग्रामीणों को बहुत समझाने के बाद भी कई बार आग जानबूझ के लगाई जाती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है, जो आग लगाते हैं, कि वो आग जो है गांव की तरफ ना आए, क्योंकि किनारे किनारे पर जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी के जानवर हैं या जो घास जब बहुतायत में होती है तो उसको इकट्ठा करके रख दिया जाता है, ताकि वो ऐसे ओकेजन में काम आए, या जब घास नहीं होती उस समय जो है यूज़ की जाए। स्टोरेज जो घास के किया जाता है। तो और गौशाले होते हैं आसपास गांव के, तो वो कभी जो है आग अगर अचानक आ जाती है तो वो आग जो है उससे बचाव के लिए, उस जानमाल के नुकसान के को बचाने के लिए, उस नुकसान को पहले से जो है वो प्लानिंग करके अपने वहाँ से शुरू कर देते हैं, ताकि आग जो बीज का जो इसका जो पत्ता है, बेसिकली ये चीड़ के जो पत्ते हैं बेसिकली, ये एकदम आग पकड़ते, पूरा पेड़ ये तो ज्वलनशील पेड़ है, ये पत्ते पूरे फैले होते हैं इसके नीचे, सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। जैसे ये देखे आपको ये पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं नीचे ज़मीन पे, तो ये इतनी जल्दी आग पकड़ते हैं, मतलब एकदम, और एकदम फैलता है। और जब हवा चलती है तो ये आग जो है 1 मिनट में यहाँ की आग पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। तो इसके लिए ये एक बड़ा कंसर्न का विषय है उत्तराखंड के लिए। वैसे ही यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं है, पलायन काफ़ी हो गया है। और ये जो है इसने, और यहाँ पर एक पूरे जंगल बनने से यहाँ पर जो है काफ़ी जो है जो जंगली जानवर हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत जगह पर जो है टाइगर वगैरह, जैसे यहाँ पर तेंदुआ वगैरह होता है,
तो आए दिन देखा जाता है। तो जब उसको खाना नहीं मिलता है, क्योंकि दूर जंगलों में अब कुछ चीज़ें रह नहीं गई हैं। जो सिस्टम था खेती में, बहुत सारे जानवर पालते थे दूर दूर की खेती में, तो जानवर पालते थे तो जो है तेंदुए हेंदुए को भी जानवर मिल जाते थे। अब चूँकि वहाँ पर कोई है ही नहीं, खेती बाड़ी नहीं, ख़त्म हो गई है, तो अब वो क्या है, जो बाघ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ तेंदुए को, वो गांव के आसपास, जैसे गांव के जो पालतू कुत्ते हैं, मुर्गियाँ हैं, या जो यहाँ के जो पालतू पशु हैं, भैंस, बैल, तो वो उनके तलाश में वो गांव के आसपास ही घूमता है। तो कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में जो है वो इंसान पर अटैक, या अपने बचाव में या वैसे ही जो है अटैक करने लगता है। तो ये बड़ा गंभीर विषय, और ये देवभूमि के लिए बड़ा एक सेटबैक है, बड़ा एक मतलब आने वाले समय के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ की आध्यात्मिक भूमि के लिए। तो अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को बताएं, या सरकार की नॉलेज में लाएं, और सरकार कुछ करे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।